हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए पर्यावरण ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपका पहले वाला जो वीडियो है उसको देख लेता हूँ मैं। ये आपका तीसरा वीडियो लेके आया हूँ मैं ईवीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब समय ना गवाते हुए आपको एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं। ये बहुत ही स्पीड में आपके पूरे 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समय ना गवाते हुए थोड़ा सा भी विलम्ब हो गया तो वीडियो डालने से पहले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेट वीडियो आया है, लेकिन क्या करें, कुछ क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा छांट कर लिया जाता है, इस वजह से थोड़ा समय लग जाता है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन इसका। ठीक है, ये है आपकी सीटेट क्लासेस मुकेश सर के द्वारा। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर लें, जिससे कि आगे आपको वीडियो मिलते रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो ये आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये है आपका ट्रॉपिकल रेड फॉरेस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या परिणाम होगा ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, क्योंकि जब ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमाण बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, बर्फ पिघलने लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा गला खराब, इस वजह से थोड़ी सी आपको बोलने में परेशानी हो रही है। ठीक है, आप समझते जाएं, क्वेश्चन पढ़ते जाएं। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है। ठीक है, ये ध्वनि तीव्रता है, थोड़ा सा आप इसमें नोट आउट कर लें। ध्वनि, ठीक है, ध्वनि तीव्रता होती है, कितनी होती है? 60 डेसिबल। ठीक है, सामान्य बातचीत जो अपन करते हैं तो उसकी जो तीव्रता होती है वो 60 डेसिबल होती है। समुद्र की गहराई मापने, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, जो समुद्र की गहराई नापने के लिए जो जाते हैं ना, वो या छुपी हुई कोई वस्तुएं होती हैं समुद्र में जो, ठीक है, तो उनको क्या पराश्रव्य ध्वनि तरंग के द्वारा ढूंढा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? अब क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, ये होता है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला देखते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल से नोट आउट कर लें। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये। ठीक है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो किससे है? विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से, मतलब जो जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका रेड डाटा बुक में संबंध होता है। रेड डाटा बुक उनके लिए बनाई जाती है जो जीव विलुप्त हो रहे हैं। ग्रीन पीस क्या है? अब ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना। ठीक है, ग्रीन पीस क्या कहलाती है? पर्यावरण योजना। अगला देखते हैं, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? ये थोड़ा सा मतलब ठीक से नहीं लिखा होता है, कुछ कहीं मात्रा में गड़बड़ है, ये PDF में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, कंप्यूटर से पर मोबाइल में लेने के लिए, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लें। आप लोग को समझदार हैं, TET की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो ये लिया गया आपका किसको? पांडा को। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KM मुंशी ने। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMP क्वेश्चन है ये आपका, KM मुंशी ने। ठीक है, वन महोत्सव प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल के पीले होने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? क्या होते हैं? अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा होती है, इससे ताजमहल जो संगमरमर होता है उसका क्या है? क्षरण होने लगता है और पीला पड़ने लगता है। तो ये किसके? अम्लीय वर्षा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA। ठीक है, ये क्या है? USA यानी कि अमेरिका में कहाँ पर स्थित है? तो ये आ जाएगा आपका किसमें? विस्कोसन में। ठीक है, ये विस्कोसन में आपका आ जाएगा। फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस उत्पादित होती है? अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन गैस।
ठीक है, ये ओजोन गैस उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? तो अब भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलकों में, रेफ्रिजरेटरों में, हेयर स्प्रे जो होते हैं उसमें, या शेविंग क्रीम जो होती है उसमें, या विविध सौंदर्य प्रसाधनों में, यानी कि जो बहुत प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन आते हैं उनमें भी ये सारी क्या है, भूतल सीएफसी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी ये कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आ जाएगा आपका नैरोबी। कहाँ है? केन्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो ये टाइगर राज्य के रूप में क्या है? मध्य प्रदेश जाना जाता है। इसको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में कौन सा राज्य टाइगर के रूप में जाना जाता है? तो ये भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो बच्चे को पता होता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, ये पाई जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुर में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से नोट आउट कर लो। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। चिपको आंदोलन के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य रहा? वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, वनों की सुरक्षा के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? सिंपल सी बात है, कोई भी हो, ये वायु प्रदूषण ही होगा। ठीक है, कोई भी गैसों का जो लीकेज होता है या कुछ भी होता है तो ये वायु प्रदूषण से ही में जाता है। ठीक है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन क्या है? अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पेन क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? वायु प्रदूषक है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो इस विश्व का पूछा गया है, तो विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा आ जाता है? मैक्सिको सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जो जल प्रदूषण का परीक्षण करते हैं वो कैसे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से करते हैं। इसको आप नोट आउट कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप कुछ करके देख सकते हैं अच्छे से थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर इस वजह से थोड़ा जल्दी वीडियो को बनाया जा रहा है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरण। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं जो ओजोन परत को क्या करती है? क्षय करती हैं। तो इसके लिए क्या है? पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है ओजोन परत। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका मुख्य होती है? तो ये होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस की भूमिका मुख्य होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो ये कहाँ होते हैं? बाहर वायुमंडल में स्थापित होते हैं। जो मानव द्वारा उपग्रह भेजे जाते हैं, सैटेलाइट भेजी जाती है, वह बाहर वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी आपकी 1980 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पारिस्थितिकी, ये थोड़ा सा समझ लेना आप, पारिस्थितिकी है। ठीक है, इसको कहाँ गया? एक सेकंड, चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? बेंगलोर में, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक।
आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? ये होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो ये क्या है? बायोकेमिकल किसके लिए? जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं। क्या हो जाएगा इसका? पौधे अपनी खाद्य निर्माण के लिए क्या करते हैं? CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए क्या है? वनों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। ऑक्सीजन निर्माण, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। अगला क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में आता है ये भी। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल में माना जाता है? तो कितने में? 60 डेसिबल तो नॉर्मल होता है, लेकिन इससे 60 से ऊपर जैसे जाता है यानी 65 डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। CNG की फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो ये कौन सा है? खजूर। सबसे प्राचीन काल से ये खजूर उगाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग का वन होना अनिवार्य है? तो ये कितना है? 33% होना, भूभाग का होना अनिवार्य है। ठीक है, भूभाग में क्या है? वन होना अनिवार्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ठीक है, इसको नोट आउट कर लें। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी पर जीवों का प्रभाव। ठीक है, सफोकेशन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की कमी होने पर जो जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है वो कहलाता है आपका सफोकेशन। सफोकेशन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये हो गया आपका लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? वर्ष है, ये वर्षा नहीं है, वर्ष लागू की गई। तो ये हो जाएगा आपका 2005 से। अगला क्वेश्चन है, वियना समझौता कब हुआ? तो वियना समझौता हुआ है आपका 1985 में। अब लास्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप सभी सब्सक्राइब कर लें चैनल। ठीक है, जिससे कि मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँ और मुझे भी ये प्रेरणा मिले कि आप लोग सब EVS और ये क्वेश्चनों को देखकर अपने भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं निरंतर। ठीक है, तो अगला लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया कब? 1992 में। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 में। चलिए, ये आपके अंतिम 50 प्रश्न जो हैं वो आपकी EVS के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं छांट कर लाया था। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब सब लोग आप क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।